एक प्लैनेट सोचा। अब उस प्लैनेट को अंधेरे में अकेला इमेजिन करो, कोई सन नहीं उसे गर्मी देने के लिए। वो एक रोग प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट जो स्पेस में अकेला घूमता रहता है। ज्यादातर प्लैनेट स्टार्स का चक्कर लगाते हैं, जैसे अर्थ सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन रोग प्लैनेट्स अलग होते हैं। उनका अपना कोई स्टार नहीं होता। वो कॉस्मिक नोमैड्स जैसे होते हैं, स्पेस के एम्प्टीनेस में घूमते रहते हैं। ये प्लैनेट्स इतने अकेले कैसे हो गए? वो स्टार की गर्मी के बिना कैसे सरवाइव करते हैं? चलो पता लगाते हैं। मानो या ना मानो, रोग प्लैनेट्स अपनी लाइफ की शुरुआत स्टार्स के पास ही करते हैं, बिल्कुल रेगुलर प्लैनेट्स की तरह। ये प्लैनेट्स भी गैस और डस्ट के डिस्क से बनते हैं, जो यंग स्टार्स के आसपास घूमते रहते हैं। जब एक स्टार यंग होता है, उसके आसपास गैस और डस्ट का एक विशाल डिस्क होता है। ये डिस्क धीरे धीरे घनीभूत होकर छोटे छोटे क्लम्प्स में बदल जाता है। समय के साथ ये क्लम्प्स और भी मटेरियल्स को आकर्षित करते हैं और बड़े होते जाते हैं। ये प्रोसेस लाखों सालों तक चलता रहता है और अंततः ये क्लम्प्स प्लैनेट्स में बदल जाते हैं। ज्यादातर प्लैनेट्स अपने स्टार सिस्टम में ही रहते हैं, अपने स्टार के चारों ओर एक स्थिर ऑर्बिट में। लेकिन कुछ प्लैनेट्स इतने भाग्यशाली नहीं होते। कुछ प्लैनेट्स को ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण बाहर निकाल दिया जाता है। ये फोर्सेस कई बार इतने शक्तिशाली होते हैं कि प्लैनेट्स को उनके स्टार सिस्टम से बाहर फेंक देते हैं। एक कॉस्मिक बिलियर्ड्स गेम इमेजिन करो, जहां प्लैनेट्स एक स्टार के चारों ओर पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। कभी कभी ये प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जब ये टकराव होता है तो कुछ प्लैनेट्स को इतनी जोर से धक्का लगता है कि वे अपने स्टार सिस्टम से पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। ये रोग प्लैनेट्स फिर अंतरिक्ष में अकेले भटकते रहते हैं, बिना किसी स्टार के ग्रेविटेशनल पुल के। ये रोग प्लैनेट्स अंतरिक्ष के अंधेरे में अकेले घूमते रहते हैं और कभी कभी दूसरे स्टार सिस्टम्स के पास से गुजरते हैं, लेकिन उनका कोई स्थायी घर नहीं होता। ये रोग प्लैनेट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि अंतरिक्ष कितना विशाल और रहस्यमय है। हर प्लैनेट की अपनी एक अनोखी कहानी होती है और रोग प्लैनेट्स की कहानी सबसे अनोखी होती है। तो इन प्लैनेट्स को कौन बाहर निकालता है? एक शब्द, ग्रेविटी। ग्रेविटी एक पावरफुल फोर्स है, खासकर जब प्लैनेट्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड हों। अगर एक प्लैनेट किसी दूसरे मैसिव प्लैनेट या पास के स्टार के बहुत करीब आ जाता है तो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन खतरनाक हो सकता है। एक कॉस्मिक स्लिंगशॉट की तरह रोग प्लैनेट इनक्रेडिबल स्पीड से दूर फेंक दिया जाता है। समुद्र में अकेले बह जाने की कल्पना करो। रोग प्लैनेट के लिए भी ऐसा ही होता है, अचानक स्पेस में अकेला। एक बार जब कोई प्लैनेट रोग हो जाता है तो वो एक लंबे अकेले जर्नी पर निकल जाता है। ये जर्नी एक ऐसी यात्रा है जो अनंत काल तक चल सकती है, क्योंकि रोग प्लैनेट्स के पास कोई स्थिर मार्ग नहीं होता। ये प्लैनेट्स अपने मूल स्टार सिस्टम से अलग हो जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। स्पेस बहुत बड़ा है और इतनी तेज स्पीड में भी स्टार्स के बीच ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता है। ये प्लैनेट्स अनंत अंधकार में भटकते रहते हैं और उनके पास कोई निश्चित डेस्टिनेशन नहीं होता। स्पेस की विशालता और उसकी ठंडक इन प्लैनेट्स को एक अनोखा अनुभव देती है, जो शायद ही किसी और सेलेस्टियल बॉडी को मिलता हो। लेकिन रोग प्लैनेट्स बस यूं ही नहीं घूमते रहते। उनके पास भी एक दिशा होती है और वो भी एक निश्चित पाथ पर चलते हैं। ये प्लैनेट्स अपने आप में एक अनोखी दुनिया होते हैं, जिनमें शायद जीवन के कुछ अंश भी हो सकते हैं। वो अभी भी गैलेक्सी के ग्रेविटी से बंधे होते हैं, गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल स्टार बाउंड प्लैनेट्स की तरह। ये प्लैनेट्स गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक निश्चित ऑर्बिट में रहते हैं और इसी कारण वो गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूमते रहते हैं। समुद्र में खोए हुए एक शिप की कल्पना करो, जो करंट से बह रहा है लेकिन फिर भी ओशन के बहाव का पालन कर रहा है। ये शिप भी एक निश्चित दिशा में चलता है और उसके पास भी एक निश्चित पाथ होता है। गैलेक्सी में एक रोग प्लैनेट भी ऐसा ही होता है। ये प्लैनेट्स भी एक निश्चित दिशा में चलते हैं और उनके पास भी एक निश्चित पाथ होता है। ये प्लैनेट्स भी गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक निश्चित ऑर्बिट में रहते हैं और इसी कारण वो गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये सेक्शन 5, स्टार्स का समुद्र। वैसे तो स्पेस खाली लगता है, लेकिन असल में ये रोग प्लैनेट्स से भरा हुआ है। एस्ट्रोनॉमर्स का एस्टिमेट है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही बिलियंस या शायद ट्रिलियंस रोग प्लैनेट्स हो सकते हैं। हाँ, बिलियंस या ट्रिलियंस डार्क अकेले वर्ल्ड्स, हर एक की अपनी यूनिक स्टोरी। ये सोचने वाली बात है ना? एक विशाल कॉस्मिक ओशन इमेजिन करो जो अनसीन आइलैंड से भरा है और हर आइलैंड एक अलग वर्ल्ड है। यही रोग प्लैनेट्स की रियलिटी है। सेक्शन 6, अंधेरे में एक टिमटिमाहट। इन रोग प्लैनेट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो अपनी लाइट इमिट नहीं करते और स्पेस के बैकड्रॉप में बहुत फेंट होते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के पास कुछ ट्रिक्स हैं।
वो ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग नाम की एक टेक्निक यूज करते हैं जो प्लैनेट के ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम के सबटल वार्पिंग को देखती है। बिना चांद वाली रात में जुगनू ढूंढने की कल्पना करो। रोग प्लैनेट्स को ढूंढना भी ऐसा ही चैलेंज है। सेक्शन 7, वॉइड में जीवन। क्या रोग प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? यह इम्पॉसिबल लगता है ना? कोई सनलाइट नहीं, कोई गर्मी नहीं, लेकिन लाइफ अपना रास्ता ढूंढ लेती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बिना स्टार के भी एक रोग प्लैनेट के कोर में इंटरनल हीट हो सकती है, जो शायद कुछ फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए काफी हो। बर्फ के नीचे जियोथर्मल वेंट्स से रोशन एक वर्ल्ड इमेजिन करो। ये एक लॉन्ग शॉट है, लेकिन वॉइड में लाइफ पॉसिबल हो सकती है। सेक्शन 8, अनसीन यूनिवर्स। रोग प्लैनेट्स हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। वो हमें दिखाते हैं कि वहां अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। वो ग्रेविटी की इनक्रेडिबल पावर और कॉस्मोस की काओटिक ब्यूटी का प्रमाण है। वो प्लैनेट, सोलर सिस्टम, यहां तक कि गैलेक्सी के बारे में हमारे असम्पशंस को चैलेंज करते हैं। उन मिस्ट्रीज की इमेजिन करो जो अभी भी वहां मौजूद हैं, डिस्कवर्ड होने का इंतजार कर रही हैं। रोग प्लैनेट्स बस कॉस्मिक आइसबर्ग का टिप हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन। अभी भी खोज जारी है। ये एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हर बार कुछ नया सिखाती है। रोग प्लैनेट्स की स्टडी अभी शुरुआती स्टेज में है। ये प्लैनेट्स जो किसी स्टार के ग्रेविटेशनल पुल में नहीं होते, हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन हर न्यू डिस्कवरी के साथ हम यूनिवर्स के हिडन कॉर्नर्स और उसमें अपनी जगह के बारे में ज्यादा सीखते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने हमें दिखाया है कि लाइफ के लिए संभावनाएं कितनी वास्ट हो सकती हैं। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई की तरफ देखें तो उन अनसीन वर्ल्ड्स को याद रखना जो हमारी कल्पना से परे हैं। ये वर्ल्ड्स हमें इंस्पायर करते हैं और हमें हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, जो स्टार्स के बीच साइलेंटली ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ये प्लैनेट्स हमें यूनिवर्स की वास्टनेस और उसकी मिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं। वो इस बात का रिमाइंडर है कि यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और हर कॉर्नर में कुछ न कुछ नया छुपा हुआ है और एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ है। स्पेस मिशंस और एक्सप्लोरेशंस हमें यूनिवर्स के बारे में और जानने का मौका देते हैं। कौन जानता है कि इन कॉस्मिक वॉन्डरर्स में कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं? शायद ये प्लैनेट्स हमें लाइफ के नए फॉर्म्स के बारे में बता सकें। सिर्फ टाइम और एक्सप्लोरेशन ही बताएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें यूनिवर्स के और भी रहस्यों का पता चलेगा। ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती और हर कदम पर हमें कुछ नया सिखाती है। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट कर सकें और अधिक अद्भुत स्पेस फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।